हॉस्टल वाली बात एक जानकारी मिली कि ज़िले में खुलेंगे, तो बहुत अच्छा है बच्चियों के लिए। और हेल्थ वाला बताया कि हेल्थ के लिए अस्पताल खुलेंगे, वो भी अच्छा विषय है। दवाइयाँ भी कुछ सस्ती की गई हैं, जैसे कि गंभीर बीमारियाँ जैसे कि कैंसर हुआ और डायबिटीज़ हुआ, ये दवाइयाँ सस्ती की गई हैं। हाँ, दवाइयाँ सस्ती होने से जो सीनियर सिटीजन हैं, उम्र-दराज हैं, क्योंकि वैसे ही पीड़ित इतनी गंभीर बीमारी से जूझ रहा होता है, तो उसे राहत मिलेगी दवाइयाँ सस्ती होने से। सरकार का एक अच्छा कदम है। एज अ यूथ बजट हमारे लिए बहुत यूज़फुल तरीके में दिखाया गया है। बहुत यूज़फुल रहेगा इस बार बजट हमारे लिए। उसमें एआई की चीज़ बहुत अच्छे से बताई गई है। उसमें एब्रॉड एक्सपेंसेस अच्छे से बताए गए हैं कि हमें बाहर जाके पढ़ाई करनी है अगर, तो उसके लिए बहुत सस्ती चीज़ें बताई गई है। और पढ़ाई में हमारे अगर हमें स्टार्टअप करने हैं, उसमें बजट ने बहुत सहायता दी है। उससे हमारा जो है हमें एम्पावर होंगे, हमें अवेयरनेस मिली है कि हम भी स्टार्टअप कर सकते हैं। हमारी अगर फैमिली की फाइनेंशियल सपोर्ट थोड़ा कम है, तो उसके लिए भी हमें बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है, हमें मोटिवेट किया गया है कि फाइनेंशियली हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप अपने स्टार्टअप्स, अपने फर्दर स्टडीज़, अपना करियर अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकते हैं। बजट तो जो भी लाए हैं सरकार वो बहुत बेहतर है पहले से। मगर अब देखना है ना कि औरत पे जो जितनी भी लेडीज़ है घर की, वो कैसे मैनेज करती है, वो उस पर डिपेंड करता है। देखा जाए तो नज़रिया बहुत अच्छा सरकार की थी कि औरतों के बारे में ये सोचे है, क्योंकि कुछ औरतें पैसे के लिए बहुत मजबूर होती, कुछ कर नहीं पाती है, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। अगर इस तरह की चीज़ें अगर आएगी हम जैसे औरतों के लिए तो बहुत बेहतर रहेगा। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रहा है ये बजट। मैं अपनी वित्त मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, उन्होंने महिलाओं के बारे में इतना सोचा। हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए अच्छा है बजट में। लगातार अब जैसे कि ये भी कहा जा रहा है कि हॉस्टल्स खोले जाएंगे जी गर्ल्स के लिए, जी। तो इसको किस नज़रिए से देखते नहीं, हैं? बहुत अच्छा। हॉस्टल्स तो लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। महिलाएं भी अगर बाहर जॉब करती हैं तो उनको भी हॉस्टल की ज़रूरत है। लड़कियां अगर पढ़ने जाती हैं तो उनको भी ज़रूरत है। तो हॉस्टल्स के बारे में जो सोचा है उन्होंने बहुत अच्छा है। इससे लड़कियां सुरक्षित भी रहेंगी और अपना काम जो भी उनका पढ़ाई है या जॉब है जो भी है बहुत अच्छे से कर सकेंगी और उसमें अपना योगदान बहुत अच्छी तरीके से दे सकेंगी। 2 करोड़ तक का लोन भी स्टार्टअप के लिए जी बात की गई है महिलाओं के लिए, जी। उसे आप किस नज़रिए से देखते नहीं, बहुत अच्छा, क्योंकि घर में अब औरतें कुछ भी स्टार्ट करना चाहती हैं अपना काम, तो उनको पैसे की सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो सरकार की तरफ से अगर उन्हें मदद मिलेगी तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो अपना काम भी बहुत अच्छे से कर पाएंगी और आगे बढ़ पाएंगी। हैं? दवाइयों की अगर बात की जाए जी तो दवाइयों की में भी सस्ता करने की बात की गई है, चाहे वो शुगर हो या जी, कैंसर की दवाई। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े लोग या जिनके पास पैसा होता है वो तो अपना इलाज अच्छे से करा लेते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। दवाएं सस्ती हुई हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो भी अपना इलाज कर पाएंगे और मतलब सुरक्षित भी रहेंगे और उन्हें ये इसकी मदद भी मिल पाएगी। बजट ओवरऑल अच्छा है और फ्यूचर बनाने के हिसाब से कंट्री के बहुत अच्छा इन्होंने करा है। और इनकी जितनी भी स्कीमें ये लाए हैं वो प्रेजेंट को देख के नहीं है, फ्यूचर को देख के हैं। जैसे एसएमई सेक्टर को इन्होंने दिया है, जैसे मेडिसिन्स जो क्रिटिकल बीमारियों की मेडिसिन्स हैं उसके ऊपर जो इन्होंने अपने फैसिलिटीज़ दी हैं या रिडक्शन करा है, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, क्योंकि इस समय ये काफ़ी फास्ट उससे जो है ना बढ़ रही हैं बीमारियाँ। और हर 10वें या 9वें आदमी को ये कैंसर जैसी बीमारियाँ हो रही हैं, वो ठीक है। लेकिन अपने जैसे जो मिडिल क्लास का है उसको अगर ये थोड़ा सा और वो देते, जितना पिछले साल इन्होंने काफ़ी अच्छा वो रिलीफ दिया था, लेकिन हर साल थोड़ा बहुत रिलीफ बढ़ा देना चाहिए क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही है। लेकिन उसके साथ साथ कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रही है। कोऑपरेटिव सेक्टर को अगर ये और अच्छा ये करें तो उसकी डायरेक्ट बेनिफिट जो होता है वो लोगों को होता है, क्योंकि उसको मैनेजमेंट लोग स्वयं करते हैं। लेकिन अभी जो जितना कुछ गवर्नमेंट कर रही है वो सफिशिएंट नहीं है, वो सारा कागजों में है। और अभी भी जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो अफसरशाही के शिकंजे में है, कहीं भी किसी भी तरह की हेल्प कोऑपरेटिव सेक्टर में नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट ध्यान दे तो बहुत सारी जो फील्ड्स हैं जैसे हाउसिंग हो गया, जैसे और सारी जगह अगर उसमें कोऑपरेटिव आ जाए तो जो बेनिफिट है वो पब्लिक को ज़्यादा मिल सकते हैं। इसके अलावा जैसे ये रेल कॉरिडोर वगैरह और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इनकी स्कीम्स है उससे
और अच्छा रहेगा, उससे जो मैन्युफैक्चरिंग है उनको फायदा होगा। और अगर मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो उस परचेजिंग पावर का जो है मार्केट में कैश फ्लो ज़्यादा होगा, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और हमारा जो देश है तरक्की करेगा। ओवरऑल एक अच्छा प्रयास है गवर्नमेंट का और ईमानदारी का प्रयास है, जो कि हर साल कुछ ना कुछ ये गवर्नमेंट तरक्की करे जा रही है। हाई स्पीड ट्रेन की बात की गई। हाई स्पीड ट्रेन से जो है देखिए जितना उसमें ये फैसिलिटीज मिलेंगी उतना हमारा फास्ट सारी चीज़ें होंगी और उसका फायदा सब चीज़ों जगह पे मिलेगा। टाइम बचेगा तो टाइम और जगह इन्वॉल्व होगा।